गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी प्रोज चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। स्टूडेंट, इस पाठ की शुरुआत करें इससे पहले हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। ये स्टूडेंट्स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 1927 1927, जन्म स्थान बस्ती उत्तर प्रदेश। शिक्षा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल आदि। खूंटियों पर टंगे लोग पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सर्वेश्वर दयाल की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। स्टूडेंट्स, यदि आपके पास किताब है तो आप अपने किताब में पेज नंबर 83 क्षितिज की बुक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह जीवन परिचय आप देख सकते हैं। अब हम लोग इस पाठ के शुरुआत में इसका संक्षिप्त समरी, इस कहानी का मूल्य वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं और इस कहानी का उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो हिंदुस्तान यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यह संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है, उनकी यादों को प्रस्तुत किया है, उनकी यादों को लिख करके प्रस्तुत किया है। और उसने बताया है कि फादर कामिल बुल्के विदेशी थे, लेकिन उनके मन में, उनकी आत्मा में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कार रचा बसा था। और जब तक इस धरती पर राम कथा है, तब तक फादर कामिल बुल्के को याद किया जाएगा। और उनके मन में हिंदी भाषा को लेकर के जो अगाध प्रेम था वो अद्वितीय था। आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 84 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा
उम्र की आखिरी दोहरी पर क्यों थे। एक लंबी पादरी सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर, ममता। इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो स्टूडेंट, आपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक के इस पहले फर्स्ट स्टेंजा में, पहले पैरे में आपने देखा कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है कि फादर कामिल बुल्के, जिनका शरीर लंबा, सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और बाहें खोले गले लगाने को आतुर, ऐसा व्यक्तित्व था फादर कामिल बुल्के का। लेखक जानना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद क्या है? एक प्रकार का शरीर के अंदर में जहर फैल जाना, जिसे आज कैंसर के रूप में जानते हैं। लेखक कहता है कि मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ, जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपने छाती पर महसूस करता हूँ। इसका मतलब क्या है? उनकी बाहों का दबाव मैं अपने छाती पर महसूस करता हूँ। अर्थात लेखक जब भी फादर कामिल बुल्के की यादों में खोता है तो वो दिन उसे याद आने लगते हैं जब फादर ने लेखक को सांत्वना, प्रेरणा, उत्साह दिया था, उसका सहयोग किया था। और सिर्फ लेखक के साथ नहीं, अपने हर प्रियजन के साथ फादर कामिल बुल्के का यही व्यवहार होता था। इसलिए लेखक ने कहा है कि आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। फादर के व्यक्तित्व और वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए। फादर के व्यक्तित्व और वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए। तब तक के लिए स्टूडेंट, धन्यवाद। थैंक यू।